अभी बैठो जल्दी जल्दी लास्ट में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं। कल हमने कृष्ण रुक्मणी विवाह के दर्शन किए। अच्छा, भगवान के कुल कितने विवाह हुए? बताओ। 16,108। अच्छा, पूर्ण रूप से विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ हुआ, बाकी सबको भगवान के नाम दिए गए हैं। और फिर से कहूंगी, भगवान की बराबरी क्योंकि एक बार नारद जी आए भगवान के पास। नारद जी ने आकर कहा कि प्रभु आप समय कैसे देते हैं? अगर एक एक दिन भी अगर आपने एक एक रानी को दी फिर भी पूरे साल में। भगवान ने कहा तुम जाके देख लो कैसे देते हैं। तो नारद जी एक ही समय पर हर कमरे में गए और हर कमरे में एक कृष्ण पहले से है। आप ये सब कर सकते हैं? जितने पुरुष बैठे यहां पे कर सकते हैं तो बोलना नहीं फिर कभी। तो भगवान की बराबरी नहीं करते। तो यहां पर आइए जानते हैं। तो सत्रदिक नामक राजा हुए। उन्होंने सूर्यनारायण भगवान की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए वरदान में? बोले नहीं नहीं, मुझे तो बस दर्शन करने थे, कुछ चाहिए नहीं। ऐसे भक्त कम मिलते जिनको वापसी में कुछ नहीं चाहिए। तो बड़े खुश हुए। तो अपने गले में एक मणि पहनते थे। उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? तो उन्होंने वो मणि उतारकर राजा को पहनाई, चले गए। अब मनुष्य का स्वभाव है, उसके पास कोई कीमती वस्तु होगी, वो उसका दिखावा बहुत करता है। सब करते, कोई थोड़ा करता है, कोई बहुत करता है, करते सब है। तो जैसे महिलाएं हैं यहां पे, अगर इन्होंने कोई नई चूड़ी पहनी है, नई अंगूठी पहनी है, उस दिन इनकी सारी बातें हाथों से होंगी। हाँ कि ना? कहां गए थे? यहां रख दो। कोई हार पहना होगा तो बार बार उसको ठीक करते रहे। पुरुष भी कम नहीं है, ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं। ना इनको कोई कॉल आया होता है, ना इनको कोई मैसेज आया होता है। जैसे ही आसपास लोग दिखते हैं जबरदस्ती जेब से बाहर निकालेंगे। हाँ कि ना? तो दिखावा सब करते। और सांसारिक चीजों का करो भी तो कोई बात नहीं, ये अपनी मेहनत से कमाया, थोड़ा तो करेंगे। सांसारिक चीजों का दिखावा चलता है, भगवत कृपा का दिखावा नहीं होना चाहिए। जो चीज आपको आशीर्वाद स्वरूप मिलती है, भगवान के मंदिरों से मिलती है, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए। तो यहां राजा दिखावा साधारण चीजों का करते गलत नहीं होता। अब देवता ने मणि दी है, अब वो क्या करे? इसको हर जगह पहन के जाए। अब जैसे ही लोग आसपास दिखे, जैसे ही लोग आसपास दिखे कि वो बार बार उसको ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। इतना करे तो किसी की भी नजर पड़ेगी, और नजर पड़े तो वो मणि थी इतनी सुंदर कि लोग तारीफ करते, तारीफ करते तो उसको बड़ी खुशी होती। अब एक दिन वो एक सभा में गए, वहां बहुत राजा आए हुए हैं। लीला तो अभी भगवान भी कर ही रहे हैं, तो भगवान भी आए हैं। उसने वही हरकत शुरू कर दी वापस, मणि ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे। भगवान की नजर पड़ती है
तो भगवान की नजर पड़ी तो भगवान को हंसी आ गई। कितना मूर्ख है, भगवत कृपा का दिखावा कर रहा है। भगवान को हंसी आ गई तो भगवान हंस दिए, उसने देख लिया। अब वो कहे ये कृष्ण मुझसे जलता है। कहां भगवान। पर एक बात हमेशा याद रखिए, कथाओं से आपको कई सीख मिलती है। कभी भी जो खुद बहुत सफल व्यक्ति होता है ना, अंदर से बहुत प्रसन्न व्यक्ति होता है, अपनी सफलता, अपने कार्य, अपने गुणों से संतुष्ट होता है, वो किसी और की बुराई नहीं करता, कभी भी किसी और को नीचा नहीं दिखाता।